एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगी। तो आइए एग्जाम्पल दैट इज बोनस की वीडियो को जो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है दैट इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। बिना कोई मल्टीप्लिकेशन करे आपको जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है दैट इज 39। तो देखो मैंने आपको एक चीज समझाई हुई है, दैट इज 39 होता है तो हमने करना है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, दैट इज 30 प्लस 9, 30 प्लस 9 में स्प्लिट करना है आपको इसको। ठीक है, एंड इसके बाद अब देखो यहाँ पर आपने निकालना है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यानी कि 39 का स्क्वायर निकालना है, तो 30 प्लस 9 का स्क्वायर कर दिया हमने, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब देखो आपने ना प्रीवियस क्लासेस में जो है देखो बाकी बुक्स में या टीचर कोई और वे से करवा सकते हैं, नो डाउट, बट जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सिंपल है, आप इजीली इसको कर सकते हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो आपको याद होगा आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में जो है पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज़ पढ़ी हुई है आपने, यस। तो देखो यही सेम चीज़ आपने यहाँ अप्लाई करनी है। ए हो गया ये और बी हो गया दिस। ए का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए हो गया 30 और बी हो गया हमारा 9। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर 30 का स्क्वायर क्या होता है सर, 30 का तो नहीं पता हमें, तो 3 का बता दो सर। 9, 9 और 0 का डबल हो जाएगी बिकॉज स्क्वायर है, प्लस 9 का स्क्वायर 81। अगर आपको 9 का स्क्वायर नहीं आता तो मीन्स आपने स्क्वायर्स याद नहीं करे। सबसे पहले स्क्वायर्स याद करो, बिकॉज चैप्टर का नाम ही देख लो क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए जिसके थ्रू आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज 2ab। ठीक है, 2 इंटू 30 इज 60। 60 को अगर आप 9 से करते हो दैट इज 0 और 540, तो क्या हो जाएगा 540। अब आपको करना है इसको प्लस करना है, 981 और 540, 981 और 540 दैट इज 1, 8 और 4 12, 1 कैरी दैट इज 15। कितना आ गया आपका 1521। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, यस। तो इसी के साथ देखते हैं पार्ट 2 विच इज 42। 42 को भी दो पार्ट में स्प्लिट करो, दैट इज 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए को अलग करो बी को अलग करो। ए का स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2। ए इज 40 एंड बी इज 2। क्लियर है, यस। 40 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 0 डबल हो जाएगी दैट इज डबल। ठीक है, इजी वे से बता रहा हूँ कैसे स्क्वायर्स निकालते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab। 2 को 40 से करो 80, 80 इंटू 2 इज 160, 160। ठीक है, अब इसको आपस में प्लस कर लो दैट इज 1764। ठीक है, 1600 में प्लस करोगे 160 दैट इज 1760 प्लस 4 1764। बिल्कुल सिंपल वे से जो है मैंने एडिशन कर दी। क्लियर हो गया आपको प्रॉपर अच्छे से, कोई डिफिकल्टी नहीं है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एग्जाम्पल 1 खत्म होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कह रहा है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। आपको जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालनी है, लिखनी है, राइट अ स्मॉलेस्ट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। आपको याद होगा मैंने बताया था पाइथागोरस ट्रिपलेट में तीन चीजें होती है, दैट इज 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये तीन चीजें जो है आपको निकालनी होती है। ठीक है, तीन चीजें निकालनी होती है, बट इसमें से जो आपको नंबर गिवन होता है वो हम 2m के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2m के इक्वल रखते हैं, दैट इज फर्स्ट नंबर विच इज 8, और यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं m की वैल्यू विच इज 8/2 इज 4। यहाँ से जो है आपकी m की वैल्यू निकल जाती है, जो फर्स्ट डिजिट रहती है दैट इज 4। ठीक है, m निकल गया यहाँ पर आपका 4, बट अब m निकालने के बाद आपका एक काम रहता है, दैट इज ये जो नेक्स्ट है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसमें आपको m की वैल्यू जो है पुट करनी होती है। ओके यहाँ तक, यस। तो पुट करो m की वैल्यू, दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 में से 1 गया 15। नेक्स्ट इज 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 इज 17। ठीक है,
बट अब ध्यान से देखना, जो आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट के आंसर 3 आंसर आने वाले, फर्स्ट इज 8 क्योंकि उसका स्मॉलेस्ट नंबर 8 आपके पास ऑलरेडी गिवन है, नेक्स्ट इज 15 एंड नेक्स्ट इज 17। ये 3 जो है आपके आंसर बन जाएगी। क्लियर है बिल्कुल? यस। तो देखते हैं एग्जाम्पल थर्ड। फाइंड अ पाइथागोरस ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज 12। एक नंबर जो है आपका क्या है? 12। तो वही सेम चीज 2m m स्क्वेयर माइनस 1 m स्क्वेयर प्लस 1। अगर एग्जाम्पल 2 समझ नहीं आया तो 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ जाना। जो फर्स्ट नंबर गिवन होता है उसको हम 2m के इक्वल रखते हैं, जिससे जो है हम m की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6। ठीक है। नेक्स्ट इज m स्क्वेयर माइनस 1, नेक्स्ट इज m स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है। m स्क्वेयर माइनस 1, तो m कितना है? 6। 6 स्क्वेयर माइनस 1, 36 में से 1 गया 35। 6 का स्क्वायर पता ना 36 होता है। सेम एज इट इज इधर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 1 इज 37। अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? सर 6, 35 और 37 हमारा आंसर है। गलत। जो हमारा फर्स्ट नंबर गिवन होता है वो हमारा फर्स्ट रहता है, देन 35, देन 37। ये जो है आपके 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट रहेगी। ठीक है, बिल्कुल इजीली सोल्व हो रहे हैं। यस। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करे तो पहले एक्सरसाइज करो, डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आए तो आपको दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि हम प्रॉपर एक्सरसाइज अच्छे से करके आए हैं एक एक क्वेश्चन, तो हमें एग्जाम्पल्स में दिक्कत नहीं आ रही और मैं भी थोड़ा फास्ट वे से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। एग्जाम्पल 4 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400, 6400। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखा कि बाय सब्ट्रैक्शन मेथड से, डिवीजन मेथड से, या बाय क्या कहते हैं, मतलब क्या, किसी भी मेथड से जो है आपको नहीं मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, कि जो है आपको यहाँ पर लेके करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से कुछ भी गिवन नहीं है। तो आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग जिससे भी करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं आपको अभी सिंपल वे से करवाता हूँ, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन से, अगर कुछ गिवन नहीं है तो 6400। तो इसको जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, दैट इज 2 से कट करोगे 3200, फिर 2 से कट हो जाएगा बिकॉज इवन नंबर है। 2 से गया 1, 600, फिर 2 से गया 800, फिर 2 से गया 400, फिर 2 से गया 200, फिर 2 से गया 100, 2 से गया 50, 2 से गया 25, 25 जाएगा 5 से, 5 से 5 गया और ये 1। 6400 जो है इजीली कट हो गया। आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर नहीं निकालना, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो इसके फैक्टर्स लिख लो जल्दी से, दैट इज 2 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 8 और 2 टाइम्स क्या है? 5। 1 2, 2 टाइम्स क्या है हमारा? 5। तो कॉमन फैक्टर निकालो, 1 2 3 4। 4 टाइम्स कितना हो गया? 2 3 4 और 1 टाइम कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 जो है इधर से एक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा कितना होता है? 80। तो यानी कि 6400 का जो आपका स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? 80। 80 जो है आपका स्क्वायर रूट आ गया 6400 का। ओके, यस। एग्जाम्पल 5 कह रहा है इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 90 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो कैसे चेक करेंगे? इसके आप फैक्टर्स निकाल लो, अगर कॉमन आ रहे हैं तो मीन्स 90 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इवन है, 2 से कट हो जाएगा 45, फिर 3 से कट हो जाएगा 1 और 5, फिर 3 से कट हो जाएगा दैट इज 5 और ये 5। यहाँ पर 90 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 3 3 5, 2 3 3 5। ठीक है, बट यहाँ पर 2 और 5 ऐसा है जो कि फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, जो कि पेयर्स में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लिख देंगे दैट इज 90 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 90 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज़? नोट कर लोगे आप खुद? यस। ठीक है, तो जो 90 है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये चीज़ आपको हो गई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6। इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 2352 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? ठीक है,
इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352। अगर नहीं है तो उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालो 2352 का, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। आपको न्यू नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना है। क्लियर होगी ये चीज़ प्रॉपरली अच्छे से, कि जो है आपको नए नंबर का स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ निकालते हैं। सबसे पहले 2352 के फैक्टर्स। जो चीज़ कॉमन नहीं होगी तो हमारा पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले 2 से कट हो रहा है हमारा। ठीक है, 2 से 1 पर जाएगा, इधर भी 1 पर, देन 7 6, फिर 2 से कट हो जाएगा 5 8 8, देन दोबारा 2 से कट हुआ 2 टू 4 9, और इधर 4 2 9 4, देन दोबारा 2 से कट हो जाएगा 1 4 7 1 4 7, हाँ सही है। 1 4 7 जो हमारा 3 से कट हो जाएगा, दैट इज़ 4 9, नेक्स्ट 7 से कट हो जाएगा 7, और इधर भी 7। ठीक है, यहाँ पर जो हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं दैट इज़ 2 3 5 2 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4। 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 4, देन 1 टाइम 3 है और 2 टाइम 7 है। ठीक है, तो 2 3 5 2 के हमारे फैक्टर्स हो गए 4 टाइम्स 2 1 टाइम 3 एंड 2 टाइम 7। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ क्या क्लियर होती है, दैट इज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 3 5 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 5 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 2 3 5 2 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये चीज़ ओके है, क्लियर हो गई अच्छे से? यस। तो 2 3 5 2 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इन्होंने बोला है मिनिमम स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो है आपको देखना है जिससे परफेक्ट स्क्वायर बने। तो यहाँ पर आपका कॉमन क्या नहीं है, 3 जो है पेयर में नहीं है, तो 3 से जो है आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो है ये आपका पेयर में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 2 3 5 2 को मल्टीप्लाई करते हो 3 से, तो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर ये, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो आप, तो आपके पास आने वाला है दैट इज 7056। ठीक है, इसके फैक्टर्स अगर मैं बताऊँ आपको सेम रहेगी, और 3 के 2 टाइम्स हो जाएगा 1 2 3 4। अब 3 देखो, एक 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 टाइम था, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और 2 टाइम्स 7। क्लियर है ये चीज़? यस। तो यहाँ पर क्या हो गया कि विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7056। ठीक है, जो हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ तक ओके? कोई चीज़ दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। आपको क्या करना है, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। 7056 का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल वे कि हमारे पास 7056 के फैक्टर्स है, इसमें से जो आप कॉमन ले लो 1 2 3 4, 2 टाइम्स 2, देन 1 3 एंड 1 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 2 2 4 4 3 12, और 12 7 हमारा यहाँ पर होता है दैट इज 84। तो 12 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा 84। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। सर इजीली हो गया है। तो देखो पहले आपने फैक्टर्स निकाले, कॉमन जो नहीं आता, जो पेयर में नहीं था, मींस उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। आपने मल्टीप्लिकेशन करी तो आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद जो आपको उसको स्क्वायर रूट निकालना था आपको उसका, तो वो आपने स्क्वायर रूट निकाला, दैट इज 84 जो आपका स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर हो गया प्रॉपरली अच्छे से? यस। तो इसी के साथ देखते हैं एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square. Find the square root of the quotient. सर समझ नहीं आया। ठीक है, मैं बताता हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है बाई विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड, ये डिवाइड हो जाए सो डेट द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो हमारे पास आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वेश्चन, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा सर हमारा? तो देखो सबसे पहला स्टेप आपका ये कि आपको निकालने हैं इस नंबर के फैक्टर्स। 9408 के आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। ठीक है, तो फटाफट से इसके फैक्टर्स निकालो।
दैट इज सबसे पहले 2 से कट हो जाएगा ये, ठीक है, इवन है 4, इधर आ जाएगा 704। नेक्स्ट इज फिर 2 से कट हो जाएगा 2 3 5 2, फिर 2 से कट हो जाएगा 1 1 7 6, फिर 2 से कट हो जाएगा 5 8 8, फिर 2 से कट हो जाएगा 2 9 4, फिर 2 से कट हो जाएगा 1 4 7, देन 2 से हो गया, अब 3 से हो जाएगा 3 4 9, देन हमारे पास आ गया 49, तो 7 से जाएगा ये दिस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या नंबर आपके पास 9408 के निकालो फैक्टर्स, 9408 के लिखो फैक्टर्स विच इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 टाइम 3 2 टाइम 7, ठीक है। इसी के साथ जो हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इन्होंने बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक नंबर ऐसा होगा जो कि पेयर में नहीं है, दैट इज 3। तो 3 से जो है आपको इस नंबर को डिवाइड करना है, तो क्या होगा, जो नंबर आपके पास आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर को जो है दैट इज 9408 को जो है आपको डिवाइड करना होगा 3 से, तो क्या होगा, जो आपका नंबर आने वाला है 6 टाइम्स था 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है। इसे डिवाइड करा 3 से, तो देखो यहाँ का 3 हट गया हमारा, ठीक है। तो डेट इज ये जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनेगा क्या, दैट इज इसको अगर आप सोल्व करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3136 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। एंड नेक्स्ट चीज आपको स्क्वायर रूट निकालना है किस चीज का, दैट इज 3136 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट। तो फैक्टर्स आपके सामने, इसमें से कॉमन ले लो, 1 2 3 3 और 4 टाइम 7, ठीक है। 1 2 3 और 4 टाइम आ जाएगा 7, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा हमारा होता है यहाँ पर 56। तो 56 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि जो स्क्वायर रूट है आपका 3136 का विच इज 56। क्लियर हो गया, यस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर दे दिया आपको, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना क्या होगा जो कि इन सबसे डिविजिबल रहने वाला है। तो इसका हम निकालते हैं, एलसीएम निकालना है आपको 6 9 और 15 का। 2 से कट करेंगे, इधर 3 आ गया, 9 और 15। अब 3 से कट हो जाएगा 1 3 5, फिर 3 से कट करेंगे 1 1 5, अब 5 से कट हो जाएगा, दैट इज 1 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट इज एलसीएम ऑफ 6 9 15 इज 2 के बाद क्या है 3 एंड 3 और 5, ठीक है। बट यहाँ पर हम एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है आपकी 2 और 5 ऐसे जो कि पेयर में नहीं है, ठीक है, जो कि पेयर में नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6 3 18 और 18 5 से कितना होता है 90। तो एलसीएम करके कितना आ गया आपका 90। बट आप एक चीज ऑब्जर्व करो, दैट इज 2 और 5 जो है यहाँ पर पेयर में नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर जो कि आपका स्क्वायर नंबर आएगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या आएगा, दैट इज 90 इंटू 10। 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, दैट इज 900। ध्यान से देख लो 900 कैसे हुआ है, एलसीएम 90 था, बट इसमें से 2 नंबर ऐसे जिसके पेयर्स में नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक 5 से 10 हो गया, तो 10 से कर दिया डायरेक्ट, तो 900 जो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ गया, जो कि इन सबसे जो है डिविजिबल हो जाएगा, विच इज 6 9 और 15 से। ओके है, क्लियर हो गया अच्छे से, यस। तो इसी के साथ हमारा 8th एग्जाम्पल खत्म होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 9।
आपको स्क्वायर रूट निकालना है 7 to 9 का, ये हम निकालने वाले हैं डिविजिबल मेथड से। ठीक है, डिविजिबल मेथड से निकालेंगे। कोई डाउट कोई दिक्कत आए तो हम क्लियर कर देंगे। 7 to 9 का जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिविजिबल मेथड। तो सबसे पहले आपको नोट करना होता है, उसके बाद बनाने हैं आपको पेयर, दैट इज 2 का अलग हो जाएगा, 3 का एक सिंगल अलग हो जाएगा। अब 7 मुझे बताओ किससे जो है कम आता है, दैट इज कोई नंबर जिसका स्क्वायर 7 से कम या इक्वल आता है। सर 2 का स्क्वायर ना 4 होता है और 3 का 9 होता है, तो 9 तो ज़्यादा हो गया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये 2 से हो जाएगा कट। ठीक है, 7 में से 4 गया 3 और 2 9 हमने जो नीचे उतार लिया, 2 का डबल हो गया 4। ठीक है, 2 का डबल कितना हो गया 4। अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पर किस नंबर से कट होएगा, 4 से करके देखते हैं। 6 6 36, 3 कैरी 24 और 3 27। नेक्स्ट 7 से देखते हैं, 47 को 7 से करो, 7 7 49, 4 कैरी 28 और 4 32। तो 3 to 9 देखो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली जो है कट हो गया, किससे हुआ 7 से, ऊपर क्या आ गया 7, तो 27, यानी कि 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया 27। बिल्कुल इजी है, सिंपल है, आराम से देखो, कोई इशू नहीं है। जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है, इसलिए सेम नंबर से करें। अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं देखे तो उनके लिए है ये। ठीक है, सेम नंबर से जो है मल्टीप्लाई होता है। और 4 यहाँ पर कैसे है, जो नंबर यहाँ होता है उसका डबल यहाँ आता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यस। नेक्स्ट इज 1 2 9 6। अब आपको 4 डिजिट का निकालना है, 1 2 9 6, 2 2 का पेयर बनाया, यस। 12 बताओ किससे कम आता है, सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर तो यहीं आ जाएगा, 12 में से 9 गए 3 9 6, 3 का डबल कितना होता है 6। अब यहाँ पर कुछ हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि इससे कट हो जाएगा, 6 से करके देखते हैं। 6 6 36, 3 कैरी 36 और 3 39, तो क्या आ गया 3 9 6 और ये पूरा एग्जैक्टली हो गया कट। 6 इधर आ गया और 6 इधर आ गया। ठीक है, प्रॉपरली जो है हमारा आंसर आ गया विच इज 1 2 9 6 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 36। ओके, बिल्कुल अच्छे से, यस सर ये तो बहुत आराम से हमें समझ आ रहा है, बिल्कुल बहुत इजी है। जब आपने एक एक्सरसाइज कर ली ना तो एग्जाम्पल्स तो आप बिल्कुल चुटकियों में कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 कह रहा है आपको फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। फाइंड द लीस्ट नंबर, आपको सबसे छोटा नंबर जो है फाइंड करना है, दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको लीस्ट नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो आपको जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी क्वेश्चन करे तो हमने करे हैं, बट अब हम जो है बाय डिवीजन मेथड से जो है निकालने वाले हैं। ठीक है, किससे करेंगे हम, डिवीजन मेथड से। क्या नंबर है 5607, 5607 है हमारे पास, यस। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 2 के पेयर बनाए हमने, किससे कट होगा सर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 से कट हो जाएगा ये। अब इसमें से कट करेंगे तो 7 0 7, 7 का डबल कितना होता है 14। अब इसको ट्राई करो जो उसके नियर बाय से कट हो, 14 को 4 से करके देखते हैं, 4 4 16, 1 कैरी 17 और 1 5 7 6, 4 इसको देखो करके 5 से, 5 4 22 कैरी 2 कैरी और 22 7 2 0। सर ये तो कम है, तो 5 7 6 से कट हो जाएगा, 5 7 6 कितने से गया 4 से, दैट इज 74। अब इसमें से अगर आप इसको माइनस करने वाले हो तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आ जाएगा 1 3 1। ठीक है, 1 3 1 आ गया आपका, बट अब यहाँ पर क्या आता है ध्यान से देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये हमने सोल्व करा है, तो ऑब्वियस जो रिमाइंडर आया है तो वो हमारा इसमें से माइनस होगा, है ना। रिमाइंडर अगर माइनस होगा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। तो यानी कि जो 1 3 1 है, 1 3 1 को जो है हमें इसमें से माइनस करना होगा, तो जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम जो है यहाँ पर 1 3 1 5607 में से माइनस करते हैं 1 3 1, विच इज़ हमारा होता है यहाँ पर 1 3 1, अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 7 6, 5 4 7 6 जो है यहाँ पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5 4 7 6 आपने यहाँ पर माइनस करा, तो ये जो 5 4 7 6 है, 5 4 7 6
हमारा जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट डायरेक्टली बन जाएगा 74 का। 74 का क्यों? बिकॉज 74 का बन रहा था, उसमें से रिमाइंडर ये बच रहा था, रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है ना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इसका। तो 74 जो है इसका हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है, कंसेप्ट वाइज समझोगे तो ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होते कौन से हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होते कौन से हैं। तो देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9 जो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 10,000 और उसमें हो जाएगी 5 डिजिट। ठीक है, तो पहली चीज़ क्लियर कि हमें 4 डिजिट नंबर पता लग गया। अब हमारे को क्या करना है, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ऐसा नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 4 डिजिट में। तो आइए हम इसका जो है स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं बाय डिविजिबल मेथड। तो उसके थ्रू जो है हमें पता लग जाएगा दैट इज कौन सा नंबर जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। 2 2 के पेयर बनाए, यस। नेक्स्ट इज 99। देखो इससे कम स्क्वायर किसका आता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 आ गया, इधर 9 एज इट इज। इसमें से आप जब कट करोगे इसको तो कितना बन जाएगा, 18 और 9 9 एज इट इज। 9 का डबल 18, ठीक है, 9 का डबल 18 हो गया। ट्राई करते हैं इसको 9 से कट करके, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 72 और 8 80, 8 और 9 7 3, तो कितना हो गया 1701। ठीक है, तो 1701 से कट करेंगे यहाँ पर 9 से। अब यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, दैट इज अगर आप सोल्व करोगे इसको 198 डायरेक्टली कट हो रहा है ना। 198 जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि 99 का जो स्क्वायर है वो हमारा यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, 99 का स्क्वायर नहीं बन पाएगा एग्जैक्ट, बिकॉज रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो रिमाइंडर अगर हम इसमें से माइनस कर दे तो 99 का स्क्वायर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर में से हमें ये माइनस करना है बिकॉज ये रिमाइंडर आ रहा है 99 के स्क्वायर के लिए। ठीक है, 198 माइनस कर दो। 198 माइनस किस में से करना है आपको, इस नंबर में से। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसमें से माइनस कर दो 198। 198 माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 9801। ठीक है, तो 9801 जो है ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 999 का। तो 999 का जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो नंबर है 9801 वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज किसका है, 99 का। सर ये कैसे निकाला आपने? देखो 99 हमने निकाल लिया था, बट फिर भी रिमाइंडर आ रहा था इस नंबर में से, तो इस नंबर में से ये माइनस कर दिया, तो ऑब्वियस माइनस कर दिया तो यहाँ पर 0 क्रॉस हो जाएगा, तो जो नंबर आएगा वो हमारा 99 का स्क्वायर रहने वाला है। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल डिवीजन है, बस करने का वे अलग हो गया है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर डेट मस्ट बी एडिड टू द 1300। 1300 में आपको लीस्ट सबसे छोटा नंबर जो है ऐड करना है, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। देखो स्क्वायर रूट वाला तो कंसेप्ट ईजी है। सबसे पहले आप चेक करो कि कौन सा जो है सबसे छोटा नंबर जो है ऐड होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हमें डिवीजन मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। 1300, 2 2 के पेयर, 3 से कट हो जाएगा 9, देन 400। 3 से करोगे 9, सॉरी 3 का डबल होता है 6। 6 से करना है, 400 चाहिए आपको, तो ट्राई करो 66 से करके। 6 6 36, 3 कैरी 9, कितना आ गया 396। क्लोजेस्ट है, इसके ऊपर कुछ होगा नहीं, 6 से कट हो गया, यहाँ रिमाइंडर आ गया 4। देखो क्वेश्चन देखो पहले, फाइंड द लीस्ट नंबर डेट मस्ट बी एडिड। एडिड बोला है, सब्ट्रैक्टेड नहीं बोला। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, बट आपको बोला ऐड, यानी कि 36 का जो स्क्वायर है उसमें से तो बनने की नहीं बात। अब आपको चाहिए 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर देखो, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 21 और 4 25, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी, 9 और 2 11, 9 6 3 1,
1369। ठीक है, अब आपका क्या आ गया 1369। आपको यहाँ देखना है 1300, तो यानी कि 69 जो है आपको ऐड करना है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए आपको क्या है 69 करना होगा ऐड इस नंबर में। ठीक है, तो 69 ऐड करना है आपको, क्योंकि 37 का यहाँ पर नहीं आ रहा आंसर। क्लियर हो गया? 69 ऐड करोगे 1369 माइनस 1300 विच इज 69 आपको ऐड करना है, और 1369 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका कितना हो जाएगा 37। 37 क्यों होगा? बिकॉज आपने भागला नंबर निकाला है। गलती मत कर देना कि 36 लिख दो। ठीक है, 37 यहाँ पर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13 देखते हैं। एग्जाम्पल 13 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। सर हाँ, यही तो समझना था हमें। ये जो पॉइंट वाला है ना, ये समझना है हमें। इसमें हमें थोड़ा डर लगता है। कुछ नहीं है डर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 के पेयर बनाए, पहला स्टेप। ठीक है, 12 देखो किससे कम है? सर 3 से कम है, ये तो हम आ चुका रट चुके हैं 3। अब यहाँ पर 3 माइनस हो के आया और 25 उतार। सर ये पॉइंट यहाँ लिखना है कि यहाँ पॉइंट नहीं लिखना, आपको पॉइंट लिखना है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के बाद। ठीक है, 3 का डबल कितना होता है 6। 3 to 5 आ गया। अब यहाँ पर ट्राई करो किसी से कट करके, दैट इज 4 से देखो। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 2 5 कम हो गया। 65 से देखो, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 2 कैरी, 6 5 ज़ा 30 और 2 3 to 5 देखो पूरा पूरा कट हो गया। 3 to 5 किस पे हुआ? 5 पे इधर। तो यहाँ क्या आ गया 3.5। इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 का कितना आ जाएगा आपका 3.5। कोई दिक्कत पॉइंट वाले में? सर ये तो बहुत इजी था। बिल्कुल मक्खन है, ये इजीली खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 कह रहा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 2340 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है स्क्वायर प्लॉट का, एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर प्लॉट है हमारे पास, उसका एरिया हमारे पास 2304 मीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। आपको जो है साइड फाइंड करनी है स्क्वायर प्लॉट की। ठीक है, जब एरिया गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का जो एरिया होता है दैट इज साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ पर लेट कर लो, लेट द साइड ऑफ द प्लॉट इज एक्स। लेट द साइड ऑफ द प्लॉट, क्या करोगे? लेट द साइड ऑफ द प्लॉट, साइड ऑफ द प्लॉट इज एक्स। ठीक है, एक्स आपने लेट कर लिया, तो एरिया क्या हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स। आपको पता है साइड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एरिया आपके पास गिवन है 2304, और कितना है आपका एक्स स्क्वायर। स्क्वायर भेज दो उधर रूट में, स्क्वायर रूट में दिस, और ये आ गया आपका एक्स। ठीक है, 2304। अब इसको सोल्व कर लो, इसमें तो एक्सपोर्ट हो गए आप। 2 के पेयर बनाए। 23 किससे कम आता है? 4 से। 16, 4 इधर आ जाएगा, इधर आपका आ गया 4 और 3 7 0 4। 4 का डबल 8, 8 ट्राई करो 9 से, 9 9 से 81, 8 कैरी 72। ओ नहीं, ये तो ज़्यादा हो गया है ना। यहाँ पर ट्राई करो 8 से, 8 8 से 64, 6 72 और 6 सॉरी 8 8 से 64, 6 कैरी 8 8 से 64 और 6 70, 704। तो 704 यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट कट हो गया किससे? 8 से। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 48। तो x यानी कि जो साइड इन्होंने बोली थी वो हमारी कितनी आ गई है 48 मीटर। ठीक है, बिल्कुल इजी था, प्रॉपरली जो है हमारा सोल्व हो गया। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15। आई होप आप बहुत देर से वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो, वेट कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेहनत करोगे तो ऑब्वियस है आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन देखते हैं। इट इज देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। स्कूल में जो है 2401 स्टूडेंट्स है। पीटी टीचर वांट्स देम टू स्टैंड इन अ रोज एंड कॉलम सच दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। पीटी टीचर कहता है भाई जितनी रोज है उतने ही कॉलम जो है मुझे चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ रोज। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज को जो है आप फाइंड करो। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ रोज, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अगर आपने रोज एक्स करी है तो जो कॉलम है ऑब्वियस है वो भी आपके एक्स लेट होने वाले हैं।
जो कॉलम्स रहेंगे वो भी जो है आपके क्या हो जाएंगे x, क्योंकि यहाँ पर सेम है, डेट इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल। ठीक है, अब इन्होंने बोला है देर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको बता दिए। ठीक है, अब जितनी रोज होएगी जितने कॉलम होएंगे स्टूडेंट्स भी तो इसमें खड़े होने वाले हैं ना, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स। जो रोज में और कॉलम में वही तो रहने वाले हैं ना, विच इज एक्स स्क्वायर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने 2401, तो 2401 आ जाएगा अंडर रूट में के अंदर x, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। फटाफट से निकालते हैं 2401, 2 के पेयर बनाए, दैट इज ये जाएगा हमारा 4 से कट हो जाएगा 16, यहाँ पर आ गया 801, 4 का डबल 8। ठीक है, 8 आ गया, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, पहले हमने निकाला था 9 से, देखो 9 9 से 81, 8 कैरी 72 और 8 विच इज़ 80, प्रॉपरली जो है 801 से हमारा हो गया कट, 9 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, दैट इज़ 49 आ गया हमारा x की वैल्यू। तो यानी कि जो हमारा आंसर आ गया दैट इज़ नंबर ऑफ रोज कितनी रहेगी, नंबर ऑफ रोज इज 49। क्लियर हो गया एग्जाम्पल 15? यस। देखो इसी के साथ 1 to 15 एग्जाम्पल हमने वन शॉट एक ही वीडियो में ख़त्म करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा हार्ड वर्क दिख रहा हो, ठीक है, तो एक लाइक का बटन ज़रूर ड्रॉप करना जाते जाते। अगर आप भी यहाँ तक कंटिन्यू आए हो बिना वीडियो को पॉज करे, बिना कुछ मतलब ब्रेक लिए, तो बहुत अच्छी एप्रिसिएशन है आपके लिए भी। ठीक है, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो, आप नॉलेज लेने के लिए आप बिल्कुल फोकस्ड हो, तो थोड़ी सी क्लैप अपने लिए ज़रूर करना। ठीक है, और एग्जाम्पल ख़त्म करो प्रॉपरली, अच्छे से देखो वीडियो को, अच्छे से सीखो, और इसी के साथ जो आपका जो वीडियो रहेगी वो हो जाएगी प्रॉपरली फिनिश, और चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। तो चैनल को लाइक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।